तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मनोज ज्ञान पर और मैं हूं अंकुश कुमार। तो दोस्तों हमारा टॉपिक चला है लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस। और इसके दोस्तों अभी तक हमने आपको 20 क्वेश्चन करा दिए थे। आज 21 नंबर क्वेश्चन से आगे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। 21 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि एक आदमी कुछ वस्तुएं रुपये पैसे पी यानी पी रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है। यानी दोस्तों क्या बोला है कि पी रुपये में खरीदता है यानी सीपी कितना है पी रुपये, और पी रुपये में कितनी खरीदता है एक दर्जन यानी 12 वस्तु हो गई। 12 वस्तु को क्या किया दोस्तों क्रय किया है। इसके बाद बोला है तथा रुपये पैसे P/8 यानी P/8 का मतलब वही है दोस्तों, यानी इसका भी मतलब वही हो जाएगा एसपी यानी पी रुपये में ही और 8 वस्तु को क्या कर रहा है बेच रहा है। 8 वस्तु पी रुपये में 8 वस्तु। अब इसके बाद बोला है कि भाव से खरीदता है तथा P/8 प्रति वस्तु के हिसाब से बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत है। लाभ कितना हो जाएगा दोस्तों, लाभ कोई भी वस्तु हम खरीदते हैं यानी यहाँ पे पी रुपये में 12 वस्तु खरीदी और उसने 8 वस्तु को ही बेच दिया इतने ही रुपये में, कितने का लाभ हो जाएगा 4 का लाभ हुआ। तो प्रतिशत लाभ निकालेंगे, प्रतिशत लाभ तो लाभ बट्टा दोस्तों हमारा फॉर्मूला होता है प्रतिशत लाभ बराबर लाभ अपॉन और बट्टा में होता है एसपी, क्योंकि दोस्तों हमारा ये जो होगा और 100% से गुणा, ये हमारा फॉर्मूला होता है। क्योंकि दोस्तों हमने आपको क्या बताया था, भाव के केस में सदा एसपी पर निकालते हैं, बट्टे में एसपी होगा, और अगर किसी अमाउंट का केस होगा तो उसमें हम सीपी लेते हैं। तो इसलिए इसमें एसपी लिया जाएगा, बट्टे होगा 8, गुणा करना है 100% से, 100% 4 दूनी 8 और 2 से काटेंगे 50 बार, इसका आंसर हो जाता है 50%। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी दोस्तों 50% का उसको लाभ हो गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22। इस क्वेश्चन में बोला है कि एक वस्तु का लागत मूल्य 800 रुपये है, यानी दोस्तों लागत जो है उसका 800 रुपये लगा है और उसके बाद उसे बेचते समय निर्धारित मूल्य पर 10% की छूट दी गई है और 12.5% का लाभ भी प्राप्त किया। तदनुसार वस्तु का निर्धारित मूल्य कितना है। देखिए एक वस्तु का लागत मूल्य, तो माना वस्तु का निर्धारित मूल्य बराबर ले लेंगे x, ये हुआ। इसके बाद देखिए अब लेते हैं प्रश्नानुसार का मतलब है दोस्तों कि प्रश्न में क्या बोला गया है। इसके बाद देखिए अब बोला है कि एक वस्तु का लागत मूल्य 800 है, उसे बेचते समय निर्धारित मूल्य पर यानी x का क्या किया है कि 10% छूट दोस्तों, कोई भी वस्तु होती है हमारी 100%, जब 10% छूट दे दिया तो हमारा बचेगा 90% बचा। अब इसके बाद बोला है कि और 12.5% का लाभ भी प्राप्त किया, तो 800 रुपये था हमारा, इसका क्या हो जाएगा 112.5%, के लिए बट्टा 100 कर देते हैं। अब इसको देखिए काटिए, यहाँ से ये कट जाएगा और यहाँ से 2 जीरो कट गई हमारी, यहाँ हो जाता है 9x/10। इसके बाद यहाँ हो जाएगा हमारा 8 का गुणा करेंगे, 8 पंजे 40 पॉइंट आएगा, 8 दूनी 16 और 4 20, फिर 2 आया, 8 एकम 8 और 2 10, फिर हमारा 2 आया, 8 एकम 8 और 8 एकम 8 और 1 900 और ये पॉइंट वाला हट जाएगा, यहाँ से हट गया दोस्तों, ये हुआ। अब 900 से इसको काट देंगे 100 बार में, तो x बराबर ये उधर जाएगा हमारा, यानी 100 गुणा और 10 का हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 1000, यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो निर्धारित मूल्य जो था इसमें हमारा था 1000 रुपये, निर्धारित मूल्य कितना है 1000 रुपये। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 और इसमें बोला है कि किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके निर्धारित मूल्य का 64% है, तदनुसार निर्धारित मूल्य पर 12% छूट देने पर उस पर लाभ का प्रतिशत कितना रहेगा। देखिए किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके निर्धारित, तो माना निर्धारित मूल्य, इसमें भी दोस्तों मूल्य मानेंगे, निर्धारित मूल्य बराबर x, फिर इसमें भी प्रश्नानुसार लेंगे
प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न ने क्या किया है, क्या बोला है प्रश्न में कि किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके निर्धारित मूल्य का लागत मूल्य, यानी सीपी भी इसको बोल सकते हैं। सीपी को दोस्तों लागत मूल्य भी बोल सकते हैं। लागत मूल्य वैसे तो इसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, लेकिन इसको हम सीपी भी बोल सकते हैं। तो इसके बाद देखिए लागत मूल्य या सीपी। अब बोला है कि इसमें बोला है कि किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके निर्धारित मूल्य का यानी एक्स का 64% है। 64% है, तो 64% है तो इसको 4 से काटते हैं। 4 एकम 4 हुआ और 4 छिंग 24, 4 से काटेंगे 25 बार, ये हो जाएगा हमारा 16x/25। तो दोस्तों ये आ गया हमारा सीपी। इसके बाद बोला है, फिर बोला है कि तदनुसार निर्धारित मूल्य पर 12% छूट देने पर उस पर लाभ का प्रतिशत कितना रहेगा। यानी किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके निर्धारित मूल्य का 64% है। तदनुसार निर्धारित मूल्य तो अब एसपी कितना हो जाएगा, निर्धारित मूल्य पर 12%, यानी एक्स का 12% छूट। 12% छूट का मतलब तो 12% छूट दे ही देगा। 100 में से 12 को घटाएंगे दोस्तों, हो जाएगा 88%। हमारा बचा 88%। 12% छूट देने पर उस पर लाभ का प्रतिशत कितना होगा, यानी इतने में उसने बेच दिया। सीपी हमारा इतना था और उसने क्या किया, 12% छूट पर इसको बेच दिया, तो ये हमारा एसपी बच गया। एसपी बचेगा कितना, 4 से काटेंगे 44 हुआ, 24, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 22। इसके बाद इसको काटते हैं तो 25, और ये हो जाता हमारा 22x/25, 22x/25। इसके बाद ये हमारा हो गया अब 22x/25, ये निकल के आ जाता हमारा एसपी। तो दोस्तों अब लाभ क्या होगा, कोई भी वस्तु दोस्तों हम कम में खरीद कर ज़्यादा में बेचते हैं तो तब होगा हमारा लाभ। जैसे कि हमने इसको ज़्यादा में बेचा तो इसको लेंगे 22x इंटू एक्स कर लीजिए इसको, और ये 25 होगा, माइनस घटाएंगे 16x/25। इसको दोस्तों 25 हमारा एलसीएम रहेगा ही। इसके बाद ऊपर हो जाएगा हमारा 22x और माइनस कर देंगे 16x। तो ये हमारा घट के कितना आ जाता है, यहाँ से हमारा लाभ निकल के आ जाएगा 16 और 6 22, यानी 6x/25। 6x/25 ये दोस्तों लाभ हुआ। अब इसका निकालेगा प्रतिशत लाभ, तो अब ये प्रतिशत लाभ निकालेंगे तो ऊपर होता है हमारा लाभ और बट्टा में होता है हमारा क्या दोस्तों, लाभ बट्टा लेते हैं हम सीपी क्रयमूल्य और गुणा करते हैं 100% से। तो यही हमारा फॉर्मूला होता है दोस्तों प्रतिशत लाभ का। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ कितना आया था हमारा 6x/25 और भाग देना है इसमें सीपी से, यानी 16x/25 और गुणा करना है 100% से। 100% है, बाहर का अंदर का गुणा करेंगे तो 6x इंटू 25 बट्टे हो जाएगा 16x इंटू 25 और गुणा हो जाएगा 100% से। इसके बाद देखिए x से x कट गया, 25 से 25 कट गया, 2 से 3 बार गया, 2 से 8 बार गया, अब इसके बाद 4 से 2 बार गया, 4 से ये जाता है हमारा 25 बार। अब ये हो गया हमारा 25 75/2, 75/2%। या इसको दोस्तों इसमें भाग भी लगा सकते हैं, तो इसको 2 तिया हुआ 6 और फिर यहाँ से 2 सत्ते 14.5, 37.5%। इतना ही हमारा आंसर आ जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला है कि एक विक्रेता ने अपनी वस्तुओं का 3/4 हिस्सा 24% लाभ पर बेचा और शेष भाग लागत पर बेच दिया। तदनुसार उसका कुछ लाभ कितने प्रतिशत रहा, कुल लाभ कितने प्रतिशत रहा। यानी दोस्तों इसमें बोला है कि एक विक्रेता ने अपनी वस्तुओं का, यानी माना वस्तु का लागत मूल्य बराबर 100 रुपये मान लेते हैं। दोस्तों अब देखिए एक विक्रेता ने अपनी वस्तुओं का 3/4 100 रुपये माना वस्तु का लागत मूल्य,
तो 3/4 हिस्सा 24% लाभ पर बेचा, यानी 100 का और 3/4 हिस्सा क्या करा, बेच दिया। 4 से काटेंगे इसको 25 बार, यानी 75 रुपये निकल के आ जाता है। इतना हिस्सा निकल के आया। अब बोला है कि ये तो हमारा लागत मूल्य था, अब उसने बेच दिया है एसपी बराबर कितने प्रतिशत पर, इसको कितने प्रतिशत पर बेच दिया उसने, 24% लाभ पर बेचा। 24% लाभ पर, तो 75 का 24% कितना हो जाएगा, 24%। 25 से काटेंगे 3 बार, 25 से काटेंगे 4 बार, 4 से काटेंगे 6 बार, 6 या 18 रुपये। ये दोस्तों 18 रुपये लाभ पर उसने इसको बेच दिया। अब इसके बाद कहता है कि तदनुसार उसका कुल लाभ कितने प्रतिशत रहा। तो हमारा जो प्रतिशत कितने प्रतिशत हो जाएगा, जब दोस्तों ये बेचेगा तो एसपी हमारा कितना हो जाएगा, ये तो एसपी इसको लाभ मान लीजिए, लाभ निकल आया, ये हमारा लाभ आया। तो एसपी हमारा कितना हो गया, 100 + 18 जोड़ेंगे तो 118 रुपये में उसने क्या करा, बेच दिया। अब बोला है कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, कितने प्रतिशत का, तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बट्टे सीपी कितना था हमारा, 100 × 100% से करते हैं गुणा, 100 से काटा 100 और ये हो गया 18%। दोस्तों इसमें जो था, इसमें पूछा है कि कितने प्रतिशत लाभ था, तो इसका निकल के आ जाता है हमारा 18% लाभ था। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन बोला है कि नमक के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक खरीदार 100 रुपये में 4 किलोग्राम नमक अधिक खरीद लेता है। नमक का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम क्या है। तो देखिए नमक के मूल्य में 20% की कमी होने पर 100 रुपये में और 4 किलोग्राम, 100 रुपये में क्या कर रहा है, 100 रुपये में और 4 किलोग्राम नमक अधिक खरीद लेता है। 4 किलोग्राम अधिक खरीद लेता है। नमक का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम है, यानी 20% की कमी होने पर, 20% की कमी बोला है तो 20% इसका निकाल दीजिए, निकल जाएगा। इसका प्रति किलोग्राम कितने रुपये हो जाएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं 100/4 और 20/100। 20 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे 20 बार, 4 से काटेंगे 5 बार, यानी 5 रुपये प्रति केजी हो जाएगा, 5 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाएगा दोस्तों इसका घटा हुआ हो मूल्य। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं इसी तरह से अगले क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।